कोई विद्यार्थी ये चाहे, हमारे शास्त्रों में देवता के यजन से क्या लाभ होता है, क्या फल प्राप्ति होती है, उसका वर्णन है। कोई विद्यार्थी चाहे कि हम पढ़ लिख के बढ़िया विद्वान हो जाएं, तो उसको भगवान भूत भावन भोलेनाथ का वंदन करना चाहिए। विद्या ददाते गिरिशम। कोई पति पत्नी चाहे कि हमारे दाम्पत्य में बढ़िया प्रेम बना रहे, मधुर बना रहे, तो दाम्पत्यार्थे उमा सतिम, उसको भगवती उमा पार्वती की आराधना करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कि हमारे घर के भंडार हमेशा भरपूर रहे, तो उसको भगवती अन्नपूर्णा का चिंतन करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कि हम बहुत सुंदर हो जाएं, तो उसे गंधर्वों का आराधन करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कि हमको सुंदर धर्मपत्नी मिल जाए, तो उसको उर्वशी की पूजा करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे कि हमको बढ़िया पद मिल जाए, हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, हमको राजसी वैभव मिल जाए, ऐसा कुछ है, क्योंकि इसके पीछे महाराज बड़ी मारकाट मची पड़ी है, तो उसको मनुओं की आराधना करना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। मनुओं का उसको चिंतन करना चाहिए। लेकिन सुनो, एक का चिंतन करने से एक का ही फल प्राप्त होगा। और आप चाहो कि हमको एक का यजन करना पड़े और हमको सबका फल प्राप्त हो जाए। महर्षि सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ऐसे तो केवल श्री हरि नारायण है, ऐसे तो केवल भगवान नारायण है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। ऐसे तो केवल भगवान नारायण है, नारायण का वंदन करो। परीक्षित, यदि हम ये सोचे कि हम श्वास लेते हैं, हम इसलिए मानव हैं, अरे हमारे मानव होने का लक्षण क्या है, हमारे मानव होने का प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है हमारे मानव होने का? हम श्वास लेते हैं इसलिए? परीक्षित, हमसे ज्यादा श्वास तो लोहार की धौकनी लेती है। क्या प्रमाण है कि हम संतान उत्पत्ति करते हैं इसलिए हम मानव हैं? अरे संतान उत्पत्ति तो पशु पक्षी भी किया करते हैं। अपनी अपनी स्थितियों के अनुरूप अपने गृह कार्यों का संचालन तो सभी करते रहते हैं। हमारा वैशिष्ट्य क्या है? हमारा वैशिष्ट्य यह है, गधे से कहो राम राम बोल, क्या बोल पाएगा? 1 लाख का नहीं, आप तो 1 करोड़ का कुत्ता खरीद लेना, बताओ उसको राम राम बोलवा पाओगे? ये सुविधा केवल ठाकुर जी ने हमको प्रदान की है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कर्णपुटों में भगवान की कथा नहीं गई, वो कान नहीं है, वो तो सांप की बामी है महाराज। जिनके नेत्रों ने श्याम सुंदर के, मुरली माधव के दर्शन नहीं किए, बंसी बिहारी के दर्शन नहीं किए, वो नेत्र नहीं है, वो तो मोर पंख हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं पर है किसी मतलब के नहीं। जिसकी जुआ से गोविंद की राधा रानी का नाम गुणगान नहीं हुआ, वो सब जुआ बेकार है। वो केवल मेढक के समान टर टर करने वाली है, बहुत ज्यादा अलंकृत नहीं है। जिनके पैरों जिन पैरों ने तीर्थाटन नहीं किया वो पग नष्ट हैं। जिन हाथों ने संतों की सेवा नहीं की वो हाथ भी व्यर्थ हैं। हमारी शरीर की प्रत्येक इंद्रिय गोविंद की भक्ति रस से अलंकृत होना चाहिए। गोपी का अर्थ क्या होता है? गोपी का अर्थ यही है, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी।